हाँ। जय श्री राम। जैसा कि मैं ज्योतिष दीप भाग 2 में 18 प्रवर्तकों का वर्णन कर रहा था और उन 18 प्रवर्तकों में से आखिरी प्रवर्तक हमारे पराशर ऋषि, जो अपने समय के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने अपने जीवन काल में निर्जन वन में बैठ करके 76 वर्ष साधना की और साधना के बाद इस ज्योतिष ब्रह्म विद्या का उद्भव और विकास किया। ज्योतिष विद्या के प्रणेता के रूप में पराशर ऋषि को पूरा संसार जानता है और उनकी जो पद्धति है वो पराशर पद्धति कहलाती है। उस पराशर पद्धति के अनुसार अर्थात पराशर के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र में 10 अवतारों का विश्लेषण किया गया है। उनमें से पहले प्रवर्तक पहले अवतार मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने पहला अवतार मछली के रूप में लिया, जिसके कारक ग्रह केतु हैं। दूसरा अवतार भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में लिया, जिनका जन्म जो है वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन हुआ, जिनके कारक ग्रह शनि महाराज हैं। शनि के विषय में संसार के हर प्राणी, हर व्यक्ति जानता है कि शनि जैसा तपोबली और बहुत ही कठोर क्रूर ग्रह रहा है, जिसने अपने जीवन काल में अपने तपोबल से किसी को माफ नहीं किया है। वो दंड नायक हैं और न्याय के कर्ता हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको वो फल देते हैं। इसका हम विस्तृत विश्लेषण कुंडली में करेंगे। 12 भावों में शनि का क्या रोल रहता है, क्या उनकी प्रक्रिया रहती है, उनके क्या रूप दिखाई देते हैं, जो कहीं विशेष रूप से कष्टकारक हैं तो कहीं विशेष रूप से आयु वर्धक हैं और कहीं विशेष रूप से लाभप्रद हैं। इसके बाद तीसरे प्रवर्तक के रूप में भगवान वराह रूप में अवतार लिया, जिन्होंने चैत्र शुक्ला दौज के दिन अवतार लिया। इनके कारक ग्रह राहु हैं। राहु के विषय में सब लोग अपने वेद पुराणों के अनुसार इस मत की पुष्टि करते हैं कि राहु एक राक्षस था, जो वेश बदल करके अमृतपान के समय देवताओं की लाइन में लग गया और अमृतपान करके अमर हो गया, जिसका ज्योतिष विद्या में बड़ा महत्व है। और उस महत्व का विश्लेषण भी हम जन्म कुंडली के समय पर करेंगे। इसके बाद में चौथा अवतार भगवान विष्णु ने वामन के रूप में लिया और वामन का अवतार भाद्र शुक्ला द्वादशी के दिन हुआ और इनके कारक ग्रह गुरु हैं। वामन के विषय में अधिकांशतः सब परिचित हैं कि वामन का रूप धारण करने वाले और राजा बलि के अहंकार को तोड़ने वाले इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने 3 पद में नाप लिया था, जिससे आज भी उनकी कलाएं प्रसिद्ध हैं। और ऐसे गुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में अपना अलग अलग रूप दिखाई देते हैं और उनका सबसे ज्यादा प्रबल योग जो मानव को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होते हैं, उनका विश्लेषण हम भविष्य में करेंगे।
इसके बाद नरसिंह का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान ने वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन अवतार लिया और नरसिंह के कारग्रह मंगल हैं। नरसिंह भगवान के विषय में आप जानते हैं कि हिरण्याकश्यप ने ये वरदान मांग लिया था कि न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न मैं बाहर मेरी मृत्यु हो, न अंदर मेरी मृत्यु हो, न मेरी जानवर से मृत्यु हो, न किसी मानव से मृत्यु हो। इस सब वरदान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और जिसके कारक ग्रह मंगल हैं। मंगल जो है हमारा शरीर है, जिसमें अनेक प्रकार की संवेदनाएं निश्चित हैं। शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह है और रक्त का प्रवाह संवेदनाओं के द्वारा संचालित होता है। मंगल जो है हमारा जोश, उत्साह और अनेक प्रकार के पुरुषार्थ को दिखाने वाला है, जिसका विश्लेषण हम जन्म कुंडली के 12 भावों में करेंगे। इसके बाद में भगवान परशुराम का अवतार हुआ और परशुराम का अवतार वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन हुआ। इस के कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव भोग विलास के कारक हैं और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। परशुराम के बाद में राम अवतार का नाम आता है। भगवान राम ने चैत्र शुक्ला नवमी के दिन अवतार लिया, जो सूर्य वंशी थे, जिनका कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य हमारी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी शरीर नहीं रह सकता। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अंश को हम परमात्मा अंश कहते हैं और आत्मा के अंश को हम आत्मांश कहते हैं। जिस व्यक्ति में परमात्मा का अंश अधिक होता है वो सात्विकी व्यक्ति कहलाता है और जिसमें परमात्मा का अंश कम होता है तो वो दुराचारी व्यक्ति की गणना में आता है। इसलिए सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और सूर्य राजा है। अनेक प्रकार के राज करने का और अपनी बुद्धिमान का तथा अपनी राजनीति का कुशल ग्रह है। इनका भी विश्लेषण हम जन्म कुंडली के समय करेंगे। इसके बाद हमारे चंद्र, हमारे कृष्ण अवतार आता है। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन हुआ। एक ही ऐसा अवतार है जो कृष्ण पक्ष में हुआ है और वो अवतार कृष्ण अवतार है, जो अपनी अनेक कलाओं से परिपूर्ण है। इस विषय में एक ऐसी कथा हमारे पुराणों में आती है कि जब भगवान राम ने सूर्य वंश में अवतार लिया था तो 33 करोड़ देवी देवता और सभी नक्षत्र तारे उनके दर्शन करने के लिए एक जगह पर एकत्रित हो गए थे और एकटक होकर के उनके दर्शन कर रहे थे। इस सबको देखकर के क्योंकि सूर्य के वंश में अवतार लिया था तो सूर्य ने भी अपनी गति को रोक दिया और जिसके कारण से पूरा चराचर जगत स्थिर हो गया। इससे चंद्रमा को बड़ी पीड़ा हुई और चंद्रमा पीड़ित होकर के, क्योंकि वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा था, चंद्रमा भगवान विष्णु के पास में गया और अपनी शिकायत कही कि भगवान मुझको राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सूर्य जो है स्थिर हो गया है। उसी समय भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि आप कुछ समय तपस्या साधना करें, अगले
अवतार में लूंगा और अर्धरात्रि में लूंगा। उस समय आप अपने पूर्ण रूप से मेरे दर्शन करना। तो ये जो 8वां अवतार है वो कृष्ण अवतार, जो भादों की अर्धरात्रि के दिन हुआ, और जो चंद्रमा जिसके कारक ग्रह हैं, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा का विशेष रूप से विश्लेषण हम आगे करेंगे। इसके बाद में बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध ने भी अनेक प्रकार की लीलाएं की और लीलाएं करके अनेक प्रकार का साहित्य और संसार में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इसके बाद में 10वां अवतार कल्कि अवतार, जो कलयुग के 821 वर्ष शेष होने पर भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, और उनका कोई न कोई कारक ग्रह अभी निश्चित नहीं हुआ है, कारक ग्रह बनेगा। यही ग्रह आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। मैंने इस भाग में जो अभी 10 अवतारों का विस्तृत रूप से नहीं, संक्षिप्त रूप से विश्लेषण किया है, और उन अवतारों के साथ में उनके कारक ग्रहों को भी बताया है। ये कारक ग्रह प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली में निश्चित रूप से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उनके अनुसार मनुष्य को अपने दशा काल में ये सुख और दुख देते हैं। सुख की अनुभूति में कोई मनुष्य किसी प्रकार का उपचार की इच्छा नहीं करता, वो सुख भोग विलास में प्रसन्नचित रहता है। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी दशा काल में कष्ट पीड़ा देता है तो वो किसी न किसी विद्वान ज्योतिषी के पास में आता है, और विद्वान ज्योतिषी का धर्म है कि उसका निवारण हेतु उन ग्रहों का सरल से सरल और उचित उपचार करके रक्षक को प्रसन्नता प्रदान करे, उसको आनंद प्रदान करे, उसकी सरलता के लिए ऐसे सरलतम उपाय बतलाए जिससे वह उसका जन कल्याण हो, उसका मानव का कल्याण हो। इस कल्याण की भावना के साथ में मैंने कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो ब्रह्म विद्या का सरल से सरल भाषा में विश्लेषण करने का एक प्रयास किया है, उसे YouTube पर ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप सभी के पास में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी jyotish.astro@gmail.com। कल्याणम अस्तु।